आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक क्लिक से बाढ़ प्रभावितों के खाते में मुआवजा की 5,90,99,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। पशुधन की हानि, घर की क्षति, वाणिज्यिक संपत्ति की हानि और कपड़ों, बर्तन, घरेलू सामानों की हानि की भरपाई की लगभग पूरी राशि जारी की गई। इसी प्रकार 40 मृतकों के परिजनों को कुल 1,60,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। शेष 7 मृतकों के सत्यापन का काम जारी है। अर्थात अब तक राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावितों को 7,50,99,000 रुपए की राशि जारी की गई है। इस बात की जानकारी सीएम मनोहर लाल देते हुए नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फसल के नुकसान की भरपाई का भी जल्द ही निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। कपास की खेती में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को देखते हुए किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल 30 नवंबर तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का सत्यापन कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है और मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। तो उस बाढ़ के समय क्षति बहुत हुई, खास करके अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक पोर्टल हमने बनाया क्षतिपूर्ति का किसानों के लिए। एक हमने एग्रीकल्चर के अलावा मानो किसी का पशुधन है, डेथ हो गई, किसी का मकान गिर गया, किसी का इंडस्ट्री एरिया है तो उसमें कोई नुकसान हो गया, किसी का बाजार में दुकान है उसका नुकसान हो गया, घर गिर गया है या घर में कोई रिपेयर वगैरह के लिए वो कोई उसमें दरार आ गई, तो ऐसे सब विषयों पर एक क्षतिपूर्ति का सिस्टम हमने बनाया था। तो आज आपके सामने एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी जो हमारी असेसमेंट हुई है उस असेसमेंट के हिसाब से कुछ जो राशि है वो हम उसको पोर्टल के ऊपर सबको जो प्रेषित करेंगे। आपको जानकारी है कि पहले जैसे 47 लोगों की तो इस बाढ़ में मृत्यु हुई थी और उसमें सबको 4-4 लाख रुपए हमने जैसे ही ये जानकारी पूरी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जांच करने में, वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता है। डेथ है तो डेथ पता लग ही जाता है डेथ, लेकिन बाकी चीज़ों में वेरीफाई करने के लिए समय लगा था। किसानों ने भी अपनी ज़मीन जो है वो पोर्टल पर डाली है, लेकिन जब तक उसकी बिक्री नहीं हो जाती मार्केट में, मंडी में, तब तक उसका वेरिफिकेशन पूरा होता नहीं है। इसलिए बहुत फील्ड का क्षेत्र मामला है बाहर का, वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसके अलावा कुल दावे 8,456 हैं, जिसमें से 8,449 स्थापित हो गए हैं। केवल 7 बचे हैं, किन्हीं कारणों से बचे होंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। तो उसके अंदर लेकिन हमारे सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी ये कम क्यों है, इसका क्या है? बाकी क्लेम एस्टेब्लिश नहीं हुए सर, वेरिफिकेशन। अच्छा, मतलब उन्होंने क्लेम किया है लेकिन वो वेरीफाई नहीं है, ठीक नहीं है। लोग कई बार वैसे भी कर देते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ फील्ड में जाने के बाद पता लगता है कि तो नुकसान नहीं है। बहुत लोगों का एक स्वभाव बन जाता है भी चलो भर दो शायद काम हो जाए। तो लेकिन सत्यापित दावे हैं 5,497 और कुल राशि जो उनको आज दी जा रही है 5,90,99,000, लगभग 6 करोड़। 1 करोड़ को और कुछ राशि जो हम 40 लोगों को 1,60,00,000 ये पहले दे चुके हैं और 5,91,00,000 ये आज जो है दी जा रही है। तो ऐसा कुल मिला के ये 7,50,00,000 रुपए की राशि ये सब हो जाएगी। और फसलों का जो सत्यापित जो होगा वो मंडी की फसल के बिकने के बाद उनको बाद में करेंगे।
कपास की खेती में भी एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप ये बाद में ध्यान में आया है और इसका भी चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है। और 1 अक्टूबर को और हमने इसकी जो क्षतिपूर्ति का पोर्टल, लोगों ने कहा कि इसको दोबारा से खोलिए क्योंकि नुकसान जो पहले भर नहीं सके, तो उसको खोल दिया है और 30 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और इस बार गुलाबी सुंडी की क्योंकि कई वर्षों से नुकसान हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक टीम बना करके इसके ऊपर शोधन भी किया है। उस शोधन में ध्यान में आया कि जो सुंडी एक बार लगती है वही बाद में अगर सावधानी न बरते किसान तो अगले वर्ष भी वही लगती है, इसलिए उन चीज़ों को पहचान कर ली गई है। हम जैसे ये कटाई हो जाएगी इस बार, तो कटाई के बाद वो जो सारे चीज़ें ध्यान में आई है, खास करके उसका जो अवशेष बचता है कपास का, जिसको बालन जैसे के रूप में बनछटी जिसको कहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर दोबारा से खेत में जाकर के मिट्टी में वो फिर मिलता है। तो ऐसे कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं उन्होंने चीज़ें सुझाई हैं कि ये इस प्रकार की दवाई मिट्टी में डालने से और जो बनछटी है वो जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करें, वो कोई अवशेष के रूप में न बच पाए अगले साल की फसल के बोने तक। तो इसका एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, उसको भी जो है जल्दी से ठीक किया जाएगा। तो इस तैयार है। ये वितरण जो है ये उनके अकाउंट्स में सबके अभी पहुंच जाएगा। ये सब रिलीज हो गया और 5,497 लोगों के अकाउंट में 5,90,99,000 रुपया, 5,497 ये क्लेम्स हैं। उसका रुपया राइट साइड पर और अभी रुपये आ रहे हैं 5,91,000, 5 करोड़ 5,91,000, यानी वही 5,90,99,000 है, तो 1,000 कम 5,91,00,000। तो ये राशि जो है ये इनको हमने रिलीज कर दी है, उनके अकाउंट में चली गई है। इसमें फसल का नहीं है, जैसे फसल का नहीं है, ये सिर्फ पशुधन का, घर का और वाणिज्यिक प्रॉपर्टी, बर्तनों का। एक नुकसान और भी हुआ है अपने यहाँ, वो आपको जानकारी है। नूह में जो झगड़े हुए थे उसके अंदर भी कुछ जान माल का नुकसान हुआ था, जिनकी जान गई। ऐसे 6 लोग हैं, 2 होमगार्ड के हैं। उन होमगार्ड को तो उनकी सैलरी के हिसाब से और जो प्रावधान है गवर्नमेंट के, पुलिस के, उसके हिसाब से उनको पैसा पहुंच गया है। 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर उनको मिला है। हाँ, और जो 4 लोग सिविलियन जिनकी डेथ हुई थी उनको 4-4 लाख रुपया, और वो हमारे डिपार्टमेंट जो SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF से वो भेज दिया गया है। और जहाँ तक उनके बाकी नुकसान की बात है, उनकी किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का मकान है, किसी की गाड़ी है, वो असेसमेंट हो रही है। एक फैक्ट्री का असेसमेंट हो करके और कल हमारे पास आया था, तो कल ही हमने उनको भेज दिया। 1,35 लाख रुपया कल चला गया। और भी हो गई असेसमेंट, और 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे किसी का कम ज़्यादा है, यानी 2,000 रुपये से लेकर के और 15-20 लाख तक ये हाईएस्ट था। 1 करोड़ किसी की फैक्ट्री पूरी जल गई, तो उस फैक्ट्री को फिर स्पेशल कमेटी ने जाकर के असेसमेंट किया ताकि उसका काम शुरू हो जाए। बाकी किसी की दुकान है, किसी की रेहड़ी है, किसी का छोटे बड़े नुकसान सब मिला करके हैं, तो वो 2 दिन में वो भी सारा हो जाएगा। सर, ये विधानसभा में कानून पास हुआ था, जब दंगे होते हैं या कहीं मॉब नुकसान करती है, दंगाइयों से जो नुकसान की भरपाई करने का कानून पास हुआ था। एक तो नो, क्योंकि इस समय हाल ही में हुआ है, और क्या ऐसा कोई हुआ जिससे दंगाइयों से पैसे वसूल किए गए? ऐसा कि सबकी जो FIR हुई है उस FIR के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी पाए जाएंगे, पुलिस ने इस बार उस कानून के अंतर्गत जो ऐसा जिम्मेवार आदमी मिलेगा कि जिसके हरकत से, जिसकी एक्टिविटी से और कोई किसी का माली नुकसान हुआ है, उस माली नुकसान में सरकारी होगा वो भी रिकवर करने की एक तरीका जो होता है उसमें चलाया जाएगा। और किसी का प्राइवेट भी है तो प्राइवेट जो अपना क्लेम करेगा कि मेरा ये नुकसान है, तो उसको भी जो प्रावधान है उस एक्ट के, उसके अंतर्गत वसूली का जो प्रावधान चलाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों के सवाल का भी जवाब दिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बड़ा आयोजन किया जाएगा। हरियाणा दिवस को लेकर भी काम किया जा रहा है। पेंशन को बढ़ाने पर मीडिया कर्मियों ने सीएम का धन्यवाद किया। इन सब का एक बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे। जो ऐसे खिलाड़ी हैं, सुझाव आ रहे हैं, एक तो अभी जो एशियाड हुआ है इनका अलग कर लें, एक ये भी आ रहा है कि 1 महीने के बाद
पैरा एशियन और होने वाला है, तो दोनों को मिलाकर करते हैं। तो अभी निर्णय करना है हमने, क्योंकि और भी कई कार्यक्रम हमारे बाकी हैं, सामने पेंडिंग हैं। 9 वर्ष हमारे 26 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी आ रहा है, बीच में दीपावली, दशहरा ये भी आ रहे हैं। तो 26 अक्टूबर को सर जो आपने पत्रकारों का पेंशन बढ़ाई है, मैं सबकी मतलब सीनियर होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। तो 26 अक्टूबर को हम आपका सीनियर आप ही हैं, परवाना जी तो गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम हर समाज का ख्याल रख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान फैमिली कार्ड की उपयोगिता को बताया। छात्रवृत्ति को लेकर भी सीएम ने जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि राशन डिपो के लिए जो हित में हो रहा है उस पर काम किया जा रहा है। कारण यह है कि हमने समाज में जो तकलीफ वाला वर्ग होता है, जो डाउन ट्रोडन है किसी भी कारण से, जो नीडी है, उन सब की आवश्यकता पूर्ति, उनका ध्यान रखना, उनके हित का ध्यान रखना, ये हम पहले से करते हैं। आखिर हमारा फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, इसी काम करने के लिए तो बनाया हमने। अगर हम बीपीएल की संख्या गिने तो पहले तो सिर्फ 1,20,000 रुपया वार्षिक आय जिसकी होती थी, उसी के नीचे बीपीएल होता था। और हमारे राशन कार्ड भी 23-24 लाख ही थे, लेकिन हमने पीपीपी बना करके उस स्लैब को बढ़ाया, 1,80,000 किया। राशन कार्ड की संख्या जहाँ तक है वो 30 लाख से ऊपर 34 लाख हो गई है। हमारा ये जो आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा है, ये भी 1,80 तक 29 लाख ये हो गया था, 29.5 लाख, 8 लाख अगला हमने 3 लाख तक का ये कर दिया, 37 लाख परिवार हो गए, कुल 70 लाख परिवार है। 55% लोगों को हमने इस प्रकार की राहत देने का प्रावधान किया है। जिनको जो नहीं मांगते थे उनको भी हम दे रहे हैं, यानी 12.5 लाख राशन कार्ड तो हमने उनके घर बैठे बनाए हैं। 1 लाख से ऊपर हमने ओल्ड एज पेंशन जिन्होंने हमसे आके मांगी नहीं, उनको वेरीफाई करके उनके घर जा करके दे रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ सुविधाएं हम देते हैं, इसमें हमारे यहाँ कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती हो। और हम तो अगर मान लो ये नौकरियों का जो किया ट्रांसपेरेंट तरीका, सबसे ज़्यादा उन गरीब परिवारों के लोग लगे हैं। 1,10,000 जो नौकरियां अभी तक दी हैं, जिनके बच्चों को कोई पूछता नहीं था, कितने ही वो टैलेंटेड हो जाते थे, आज नौकरी मिलने के बाद उन परिवारों के अंदर जब समाचार पहुंचता है तो वो समाचार जब पहुंचता तो उनको हैरानी होती है कि अच्छा वही नौकरी लग गई। आज भी 61 SC/ST की सिलेक्शन हो गई है जी, रिजल्ट आ गया जी, अभी आ गया जी अभी 61। चलिए हम देखेंगे उसमें। एक सवाल है कि WFI के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया उनका इस बार के रिजल्ट कुछ नहीं आया, क्योंकि वो दरअसल जो ट्रायल था वो फेस करना नहीं चाह रहे थे। यही नतीजा होगा कि ट्रायल फेस न करने के कारण उनका मेडल नहीं आया। उनको पुनः विचार करना चाहिए कि धरना प्रदर्शन से मेडल नहीं आता, बल्कि खेल में खेल की भावना से ट्रायल देने पे आता है। आपको क्या रिएक्शन? अब बात नहीं कि सबकी अपनी राय है, राय तो मुझे कुछ अच्छी लगती है, हमारी तो नहीं लगती है, लेकिन अब कोई निर्णय हुआ, किसी ने किया, निर्णय करने वाले हम तो थे नहीं। अब जिसने कोई निर्णय कर लिया, उसके रिजल्ट आ गए, सबके सामने आ गए, तो जैसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, आज कुछ कर नहीं सकते। आज आगे इन चीज़ों से लेसन लेकर के ठीक करना ही चाहिए। सर ये जैसे सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ खास आयोजन रहेंगे इस दौरान? देखिए, बड़ी घोषणा प्रदेश के देखिए प्रदेश के हित में जब भी जो बात ध्यान में आई, 9 साल के इंतजार हम करते नहीं हैं। हमको अगर कोई रात को बात ध्यान में आ जाए, सुबह सुबह ध्यान में आ जाए, या लोगों से बातचीत करते हुए शनिवार को 5 से 6 के बीच में ध्यान में आ जाए, हम उसी समय अपने अधिकारियों को, राजेश जी को, उमा जी को फोन करते हैं, TVSN को फोन करते हैं, भाई ये योजना बढ़ा करके दे दो आज। पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल 2-3 बातें तो ऐसे ही जब ध्यान आई तब कर दी। तुरंत दान में विश्वास। एक दिन मैं बात कर रहा था बच्चों को स्कॉलरशिप किसको कितना मिलता है, तो एक बच्चे ने कहा जी मुझे 7,000 रुपये साल का मिलता है। उसी क्लास का बच्चा उसने कहा जी मुझे 10,000 रुपये मिलता है। 9 या 10? हाँ, तो मैंने पूछा आपको कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से मिलता है? तो एक ने कहा मुझे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड से मिलता है 10,000 रुपये। दूसरे जो पूछा उसने कहा जब लेबर वेलफेयर बोर्ड से मिलता है 7,000 रुपया। मैंने कहा भी एक ही प्रदेश, दोनों मजदूर, दोनों के बच्चों को 7,000 को 10,000, 3,000। उसी समय घोषणा की कि भी दोनों को 10,000 मिलेगा।
और पूरे प्रदेश में उनको लेबर वेलफेयर बोर्ड को कहा कि भी आप भी कंपेयर करके योजनाएं बनाओ। वैसी बात कर रहे थे हम राशन डिपो वालों से, तो राशन डिपो वालों से तरह तरह की बातें हुई। किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार, खुद वो लोग बता रहे हैं हमारे यहाँ हमारे वर्ग में बदनाम है, कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ ठीक है। जो बदनाम है वो तो कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारी तो थोड़ा सा बनता है कमीशन, इस कमीशन गुजारा कैसे होगा। मैंने कहा कितना कमीशन है? जी 1.5 रुपया किलो। मैंने भी हिसाब लगाया कि भाई मानो अगर सारे महीने का इतना, तो इनको तो 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो 8-10 हज़ार रुपये में कहाँ इनका गुजारा होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ मैंने कहा इनकी 2 रुपये कमीशन कर दो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 3.5 घंटे के बाद कई जनहित के फैसले निकलकर सामने आए हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है, जिसमें आम जनता को, बच्चों को, बूढ़ों को, इसके अलावा किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये भी बताया कि एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा इस बैठक में हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को भी मंजूरी मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई योजनाओं और सौगात को लेकर जानकारी दी। एमएसएमई को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसका दायरा हम बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा को इस क्षेत्र में अवार्ड भी मिल चुके हैं। एमएसएमई को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो एमएसएमई के जो बायर यानी सेलर तो एमएसएमई हो गया, बायर गवर्नमेंट भी है, अलग प्राइवेट पार्टीज भी हैं, तो उन दोनों की पेमेंट फैसिलिटीज को करने के लिए कुछ एजेंसीज आगे आई हैं। वर्ल्ड वाइड है वो, बैंकिंग को लेकर के और पैसे का जिनका लेन देन होता है, कोई भी वोचर या बिल एमएसएमई का है, कोई परचेजर है, तो उसके बिल को डिस्काउंट पर वो कंपनियां खरीद लेंगी। पेमेंट उधर से आएगी, जब आएगी तब आएगी। एमएसएमई को जब चाहे तब वो पेमेंट उनसे ले सकता है। इंटरेस्ट का ही गैप का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो बायर दे चाहे सेलर दे, लेकिन एक फैसिलिटेट क्रिएट हुई है। तो आज हरियाणा सरकार का और उन 3 कंपनियों के बीच में एक एमओयू हुआ है और वो एमओयू 1 नवंबर से लागू होगा। उस समय के बाद पेमेंट देने का काम वो कंपनियां एमएसएमई को करेंगी, सेलर को कोई मतलब नहीं, सेलर उनको दे देगा। परंतु बीच में बैंक या जैसे एक्सचेंज है, एक्सचेंज के रूप में वो काम करेंगे। तो एक ये एमओयू हुआ, इससे मुझे लगता है एमएसएमई को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई के पास कई बार पैसे नहीं होते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो जो बायर है वो अपने तरीके से महीने में, 2 महीने में, 6 महीने पेमेंट करता है। अब ये जब चाहे तब पैसा लेकर के अपने काम को बढ़ाएंगे। हमारा एमएसएमई का जो शेयर है वो देश भर के अंदर हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। पॉपुलेशन इज 1.4% हरियाणा की, और हमारा जो एमएसएमई का शेयर है 1.5% है, और हमारी जो जॉब्स हैं 1.58% है। पूरे देश भर के जो जॉब्स एमएसएमई में हैं उसका हमारा शेयर है 1.58। हम और कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एमएसएमई हमारा एक रीढ़ की हड्डी ये हमारी नाते से है बनी। इसी प्रकार आज हमारा जो HEPB बोर्ड है, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड, 6 केसेज उसमें थे। रादर 2 केसेज हमने रेफर किए हैं, वो अगली मीटिंग में आएंगे, लेकिन 4 केसेज जो हैं उनको हमने आज 1041 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उनको स्वीकृति दी है। वो हाँ, एक HSIDC मिला के 7, एक HSIDC का, तो 7 में से 2 रेफर किए हैं। 5 प्रोजेक्ट्स को हमने अनुमति दे दी है अपनी स्वीकृति। 119 करोड़ रुपए ऐसी सब कंपनियों को विशेष सब्सिडी के नाते हमने मंजूर किया है, क्योंकि सब केसेज नए आते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी और कितना GST कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे सब मिला करके कुछ शर्तों के आधार पर उनको सब्सिडी देते हैं।
सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। वहीं पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां बनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में नियोजित योजनाओं में आवासीय भूखंडों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वाणिज्य उपयोग में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। शिकायत कह लें, समस्या कह लें, सब तरफ से आती थी। वो थी हमारा ये जो डिजिटल मीडिया का विज्ञापन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन, इनका कोई एडिशन, और कोई योजनाएं पाइपलाइन भी हैं, सब हैं। लेकिन आज हमने पहली बार इनकी जो विज्ञापन नीति है सोशल मीडिया पर भी, वो भी आज हमने पॉलिसी पास कर दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि बहुत बड़ा एक मीडिया बन गया है। जो पहले ऑलरेडी बनी है उसको भी थोड़ा करना पड़ेगा पंजाब या किसी के साथ। आप सुझाव दे दीजिए या किसी और प्रदेश की पॉलिसी बताइए, हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन अभी तो उनकी कितनी लाइकिंग है, कितने उनके शेयरिंग है, कितना वो किस प्रकार के न्यूज़ के लिए ये जो और ऊट-पटांग चलता है उसको हमने बाहर रखा है सब। लेकिन न्यूज़ वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और जिनका एक पॉजिटिव, जिसको कहना चाहिए, एक मैसेज जनता में जाता है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पर हम प्रचारित करेंगे। तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे, जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उनको फिर कार्ड भी दे देंगे। और कार्ड के हिसाब से फिर ये जो है कहीं भी 20, 30, 50 लोग तो चलो जेन्युइन हो गए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, और फिर वहाँ 150 लोग वो अपना कैमरा लेके, जो कैमरा क्या, मोबाइल लेके, कैमरा भी हो तो कोई बात नहीं। तो वो जो सारा विषय था उसमें हम भी बहुत ज़्यादा ना पिक एंड चूज कर सकते, ना कुछ और कर सकते। आप लोग उस समय तो शायद कुछ नहीं कहते, लेकिन बाहर जाकर के कान में आप फूंक मारते, जी ये संभालो ना जी, क्या करें। तो ये समस्या सबकी, आपकी भी है, हमारी भी है। हाँ, जेन्युइन लोग, अच्छे लोग मीडिया में आने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, क्योंकि मीडिया का अपना एक महत्व है। और उसमें अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको विज्ञापन के माध्यम से। अभी तो वो भी विज्ञापन नहीं मिलता है, तो फिर हर तरह के काम करने के लिए उनकी इच्छा भी रहती है। अगर विज्ञापन का पैसा मिलेगा तो शायद वो भी अपने सिस्टम को सुधारने में थोड़ा सा आगे आएंगे। तो ये भी एक पॉलिसी आज हमने कार्ड का थोड़ा सा असर एक करते हैं। नहीं, बंद करे ना करे उनका काम है। हम तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देंगे, हमारा इतना ही काम है। बाकी तो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में कौन क्या करेगा, कितना करेगा। नहीं, रोक का तो नहीं है, हम तो प्रोत्साहन देंगे अच्छे लोगों को। जो अच्छे लोग होंगे फिर बंद जिसने होना होगा अपने आप हो जाएगा। अभी भी आप इसको अदरवाइज मत लेना। जब चुनाव आते हैं तो हमारे चैनल की संख्या डबल हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं तो चैनल की संख्या वहीं आ जाती है। एक हाउस 4 चैनल भी चलाता है, 5 भी चलाता है, हम रोकते थोड़े किसी को। उस समय सबको लगता है कि हाँ चला लो, और अच्छे लोगों को रोजगार भी मिलता है, व्यूअरशिप लोगों को अच्छी मिलती है, व्यूअर देखने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव की खबरों की इच्छा सबकी होती है। चुनाव खत्म होते हैं, सब अपने टीवी को बंद रखते हैं, फिर तो चाबी को मनोरंजन लगा लो, ये देख लो, वो देख लो। चुनाव की खबरें जो होती है वो किसी मनोरंजन से कम नहीं होती है। तो इसलिए उस समय बाढ़ आती है, फिर जब वो बंद होता है तो शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए ये एक मीडिया, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ये दुनिया अलग। तो सर, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स का भी कोई फॉर्मूला वो भी रखा है। सभी आपको एक प्रेस नोट के माध्यम से एक उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल आपको मिलेगी। लेकिन आज इतनी सारी डिटेल होने के बाद नए इश्यूज थे, तभी हमारी मीटिंग भी लगभग 3.5 घंटे होती। प्लानिंग पार्ट तो पहले भी, चाहे HSVP का सेक्टर होता है उसमें भी कि हाँ इतने % कमर्शियल होगा, इतने % रेजिडेंशियल होगा, ये सब प्लानिंग पार्ट होता है। लेकिन एक है अनप्लान्ड तरीके से कुछ लोगों ने बना लिया और बहुत पुराना बना हुआ है, वहाँ प्लानिंग से पहले भी बसा हुआ नहीं एरिया, पहले ही हमने उसको कोर एरिया कहा है। तो ऐसे भी बाजार हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है और बड़े बड़े उनके बिजनेस के सिस्टम बने हुए हैं। ऐसा अभी तो उनको रेगुलराइज किया है। उस रेगुलराइज में भी अगर कहीं पैरामीटर्स जो तय किए हैं उस पैरामीटर्स पर वो एरिया तय नहीं उतरता तो शायद उसको रोकना भी पड़ेगा। जैसे हम कॉलोनीज को रेगुलराइज कर रहे हैं, कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के बाद हमने पहले कहा कि भी एंट्री उसकी 6 मीटर की होनी चाहिए। 6 मीटर से अगर कम एंट्रेंस है उस कॉलोनी के तो अप्रूव नहीं करेंगे। ऐसे इंटरनल रोड्स 3 मीटर जरूर होनी चाहिए।
3 मीटर से नीचे तो उसको नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ भी लागू करेंगे कि जनता को उसकी परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि ये मीटिंग सबसे ज्यादा देर तक चली है। लगभग 3.5 घंटे तक कैबिनेट की मीटिंग चली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि विश्वास रखिए कि सरकार आपके हित में ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि एक्सपीरियंस्ड पत्रकार ज्वाइन होने चाहिए। मीडिया में काम करने को लेकर कई तरह के क्षेत्र हैं, ऐसे में सोशल मीडिया भी आजकल बढ़ चढ़कर काम कर रही है, इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी कहते हुए नजर आए कि 3.5 घंटे की मीटिंग में कैसे जनता को फायदा पहुंचाया जा सके, इस पर विचार किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।